नमन प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, बोल जी गोदारा शिरमंडी। आज को जो मेरो विचार है जो को है बच्चा की माँ है जो 17-17 साल, 15-15 साल, 14-14 साल शादी कर और हस्बैंड के साथ परिवार के साथ रेर बंग हाथे धोखो करे और बा बच्चा हाथे धोखो करे बाने छोड़न जे ई रीति रिवाज ने गवर्नमेंट हाथ जोड़ निवेदन है ई रीति रिवाज ने ई कानून ने खत्म करो। नीना कई लोगों को घर उजड़ दी और कई लोगों ने आत्महत्या करनी पड़ी और कई कर रही है। दिनों दिन आ घटना बढ़ रही है। गवर्नमेंट हमारी आई अपील है भैरव जी सियोल साहब ने संसद में अंदर खड़े होके और प्रस्ताव रखा है। हमारा राजस्थान सरकार से यही निवेदन रहेगा कि इस प्रस्ताव को पास कीजिए, नहीं तो कई लोगों की आत्महत्या के कारण जान जानी पड़ेगी। क्योंकि जिसके घर में जिसकी नारी जिसको लक्ष्मी का रूप दिया गया वो नारी घर छोड़ के जा रही है। 15-15 साल रह के 20-20 साल रह के जिसके बच्चे 17-17 साल के हैं, तो हम बच्चों को क्या शिक्षा देंगे, बच्चों को क्या सिखाएंगे? मेरे को यही समझ में नहीं आ रहा है। आप भाइयों को क्या समझ में आ रहा है? आप मेरे कमेंट बॉक्स में बताना कि ऐसी गतिविधियां चाहे अपने घर में नहीं है, पड़ोसी के हैं या मोहल्ले में है या गांव में है, वो फैलती फैलती बच्चों के कान तक जाएगी तो उनके ऊपर बच्चों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए इस रीति रिवाज को, हिंदू रीति रिवाज को और ये शादी की प्रथा को बचाना है तो हमारा गवर्नमेंट सरकार से यही अपील है कि हमारे भैरव सियोल साहब ने जो संसद में प्रस्ताव रखा है वो पास होना चाहिए और उससे कई लोगों की जान बचेगी। किसी के घर उजड़े हुए घर बसेंगे और किसी की माँ मिलेगी वापस, किसी का बाप मिलेगा। क्योंकि माँ और बाप के बगैर घर अधूरा है। कितने भी बच्चे समझदार होने पे उनको समाज के अंदर ताना मार मार के और उन बच्चों की दिमागी हालात को खराब कर दिया जाता है। बच्चे बहुत होशियार होते हैं, होनहार होते हैं, परंतु बच्चों को ऐसे ऐसे लोग ताना मारते हैं जिसकी शर्म के मारे वो बच्चे मुंह दिखाने लायक नहीं रहते हैं। तो कभी उनके कम सूझबूझ के कारण वो बच्चे आत्महत्या तक पहुंच जाते हैं और कर भी लेते हैं। इस बात को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट सरकार हमारे भैरव सियोल साहब का यह प्रस्ताव पास करने में सहयोग करे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। ठीक लगे तो भाई को लाइक करना, शेयर करना और गलती हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में बताना। अगला वीडियो बनाऊंगा उससे पहले मैं सुधार करके बोलने की कोशिश करूंगा।